गाइस आज मैं करने वाली हूँ छपरन को एक्सपोज। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं ये जो छपरन है इसको एक्सपोज करते हैं हम। और मैं क्या करूँगी, इसने खुद को ही एक्सपोज कर लिया है। ये अपने बारे में खुद ही अपनी जो सच्चाई है ना वो बता देती है। कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ कहते हैं ना कि तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये खुद को एक्सपोज कर देती है। हुआ कुछ ऐसे, कल जो लाइव हुई है तो हुआ कुछ ऐसे कि ये लाइव कर रही थी, ठीक है। और लाइव जब कर रही थी ये तो किसी ने सबसे पहले ना जब इसने लाइव स्टार्ट की होगी तो सारे इंग्लिश में मैसेज आ रहे थे और उसमें ना सेटिंग में चेंज करना पड़ता है। तो अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा, लोग मैसेज कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा। देखो अब मान लो मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ मुझे नहीं आती, लेकिन ये जो औरत है इसने जो इतनी फेक रखी है सोशल मीडिया पे, इतनी जो ढींगे मारती है, तो वही है ना कि तो लोग इस चीज़ का इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर ये कहने लगी लाइव में बैठ के कि हिंदी में मैसेज क्यों नहीं आ रहे। तो किसी ने वहाँ बोला होगा इससे कि क्यों तुमको इंग्लिश नहीं आती। तो ये कहती नहीं मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। अब ये जो औरत है दूसरों के ऊपर तो बहुत जल्दी उंगली उठा देती है, सपना की लैंग्वेज के ऊपर, सपना के बोलने के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर इसने कितने जो है इस चीज़ का मजाक उड़ाया। लेकिन जब इसके ऊपर बात आती है तो ये हिंदुस्तानी बन जाती है, तो ये वो बन जाती है। तो इस औरत की ना यही हरकतें बुरी लगती हैं। तो भाई अब एक बात बता, तू जो डॉक्टर है, तूने जो डॉक्टर की डिग्री ली है वो ली कहाँ से है? सबसे पहले तो तू ये बता, तूने कॉलेज के बाहर बैठ के लिए है? मुझे लगता है इसके माँ बाप ने ना पैसा खर्च किया ही नहीं है, किसी सस्ते और बेकार से कॉलेज में इसका एडमिशन करा दिया जहाँ बस खाली ये बदतमीजियाँ सिखाई गई हैं, गालियाँ सिखाई गई हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो ठीक है। और किसी ने जैसे कि सपना ने बताया इसको मैसेज बोलना नहीं आता। तो किसी ने पूछा कि आपको अच्छा मैसेज के बारे में कुछ पूछा इससे, तो कहती है कि हाँ मुझे ना नहीं आता मुझे मैसेज बोलना, और मैं ना लॉन्डो को मैसेज नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट फ़ोन करती हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल करती हूँ। तो इसने यह प्रूफ दे दिया कि अब देखो लॉन्डे तो इसे क्या ही मैसेज या क्या ही कॉल करेंगे, अब अधेड़ उम्र की तो ये खुद हो चुकी है ना। तो आदमी से ही बात करती होगी। तो इसने यहाँ अपने जो पोल है ना वो खुद खोल दी कि भाई मैसेज पे मैं बात नहीं करती, मैं कॉल पे बात करती हूँ। खोल दी ना पोल अपनी खुद। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही अपने मुंह से जो है इसको अब तभी तो मैं कहती हूँ इसकी जो मेंटली हालत है वो सही नहीं है। और एक चीज़ और हुई थी, कल इसकी जो माँ है वो लाइव में आई थी और वो भी सपना के लिए इतना गंदा बोल रही थी, इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी। भाई मेरा आप करने का बोलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब आप यहीं देख लो कि इसको जो संस्कार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं, है ना। कुछ टाइम पहले जैसे इसकी माँ ने और इसने लाइव में बैठ के जो लोमड़ी है उसको गाली दी थी और आंटी अंकल को गाली दी थी, सेम वैसे ही आज इसकी माँ ने और इसने मिलके सपना को गाली दी और बहुत ही गंदी भाषा का यूज़ किया। और काफ़ी लोगों ने जो है इसकी माँ को भी बोला कि भाई अब पता चल रहा है कि जो तेरी परवरिश है वो कैसी हुई है, क्योंकि भाई जिसकी माँ ही ऐसी होगी तो बच्चा तो वैसा होगा ही ना। इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें इसकी गलती बिल्कुल मानती ही नहीं हूँ मैं। इसकी जो माँ की है, इसकी जो माँ है उसकी गलती है। इसने जो है अपनी बेटी को ऐसे पाला, ऐसे संस्कार दिए, है ना। और आज की डेट में जो इसकी माँ की वजह से आज जो ये इसकी बेटी भुगत रही है, अकेली पड़ी रहती है इसको भवन में, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि पूरी जिम्मेदार इसकी माँ है। ये चीज़ समझ में आ गई। और यार क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जब तुम अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना करा सको, अच्छी डिग्री उसको ना दिला सको, जिसमें एक डॉक्टर को इंग्लिश तक ना आती हो, जो बेसिक इंग्लिश होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना, वो तक नहीं आती हो। फिर दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, फिर इसने कैसे इसने खुद को कैसे एक्सपोज किया। ये जैसे कि आपको पता है इनका जो झुंड है, ये छपरी गैंग है और ये छपरी औरत है छपरन।
तो ये मिलके सपना के जो देवर और जो भाभी वाला रिश्ता है उसका ये लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसको इतना गंदा इन लोगों ने मतलब रिश्ता कर दिया है देवर भाभी का कि जिसका कोई जवाब नहीं। और ये जो आंटी अंकल के जो दोनों बेटों की जो दुआई देती है उनके लिए इंसाफ की बात कर रही है ना। उनको जो है बोलती है कि आंटी के 2 बेटे खा लिए, 2 बेटे खा लिए, एक माँ का दर्द और ये वो दर्द। तो तू ये बैठ के यहाँ जो उनके बेटे का जो मजाक उड़ाती है राजवीर भैया का, तो तुझे शर्म नहीं आती है? हाँ। और जो अंकल आंटी है, मुझे तो इस चीज़ का ताज्जुब लगता है कि जो अंकल आंटी हैं भाई, वो वैसे तो बहुत जल्दी वीडियो लेके आ जाती हैं आंटी। सपना की कोई भी चीज़ होती है तो एकदम से वीडियो लेके आ जाएगी, लोमड़ी और वो आंटी दोनों। लेकिन अब यहाँ उनके बेटे की जो छवि को इतना गंदा किया जा रहा है, जो आंटी हैं, जो अंकल हैं, जो लोमड़ी है, उनको आना नहीं चाहिए वीडियो में कि भाई हाँ तुझे जो बोलना है तू खुद के लिए बोल, और जिससे भी तेरा चला है तू उसके बारे में बोल, तू हमारे बच्चे को बीच में मत ला। कोई भाई कुछ भी वहाँ से कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें जो भी हैं ये वहाँ से बुलवाई जा रही हैं। अरे कम से कम ये तो देख लो कि आपके अगर सपना को ही बदनाम कर रही है, सपना के बारे में चीज़ें बोल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके बेटे को भी जो है ये बदनाम कर रही है औरत, है ना। तो इसका जो जेठ था ये बताती है कि मेरे जेठ ने ना मेरे पति से मेरी तारीफ़ की थी, मेरे फेस की। हालांकि पता नहीं क्या ही तारीफ़ की होगी, इसका फेस लगता है कि कोई तारीफ़ करने लायक इसकी कोई भी चीज़ हो, चाहे इसका नेचर हो, चाहे इसका थोपड़ा हो, भाई मुझे नहीं लगता। तो ये जो औरत है ये अपने पति पे भड़कती है कि तुम्हें मतलब शर्म नहीं आई, तुम अपनी बीवी की तारीफ़ सुन के आ गए। और ये कहती है कि मुझे ना अपने पति के मुँह से ही सुनना अच्छा लगता है, अपनी तारीफ़। मतलब मुझे अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है, मैं किसी और के मुंह से सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन लाइव में बैठ के इसकी जो लाइव होती है उसमें हज़ारों आदमी आते हैं, हज़ारों लड़के आते हैं, तो उनसे तो तारीफ तुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तुझे भी लगता है, लेकिन वही है ना कि जो चीज़ तेरे पास होती नहीं है तो वो चीज़ तुझे अच्छी नहीं लगती है। जो चीज़ हो जाती है फिर उसको तू उसका डिंडोरा पीटती है। और आजकल जो तैयार होके बैठ रही है इतनी, हाँ, वो किसके लिए बैठ रही है, किसको दिखाने के लिए बैठ रही है? और तू ये जो रिप्लाई करती है आदमियों के मैसेज का, तो तुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, तो झूठी। अच्छा तो ये है इस औरत की सच्चाई। अब आप देख लो, ये ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल पागल हो चुकी है। और ना इसे इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सपना के भाई को पागल बोलती है, भाई पागल वो नहीं है, पागल ये है। फिर भी वो ऐसी उटपटांग चीज़ें, मतलब ऐसे तो मतलब किसी के पीछे तो नहीं पड़ा रहता वो, जैसे ये औरत 6 महीने से पड़ी है सपना के पीछे। तो इलाज की ज़रूरत तुझे भी है, उसके सपना के भाई का तो इलाज चल ही रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और तुझे भी ज़रूरत है। तू भी अपने दिमाग का इलाज करा, क्योंकि जो साइको टाइप जो लोग होते हैं ना, तो ये ना कुछ औरत इस टाइप की लगती है मुझे। तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी फैमिली को इसका इलाज कराना चाहिए, इसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। और इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है ना। तो इलाज करा अपना जाके। और फिलहाल इसने जो अपनी पोल है वो खुद खोल दी, किसी को कुछ भी तलाशने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी जो पोल है ये खुद खोल देती है। और ये जो औरत है इसका कहना है कि मैं तो चुप थी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, इतनी गंदगी इसने फैलाई। तो भाई 6 महीने से तू जो बोल रही है, और इन 6 महीनों में मतलब बोलने के बाद सपना 2 वीडियो लेके आई है, वो भी 10-10 15-15 मिनट के होंगे मुश्किल से, है ना। उसमें तू इतना तड़प गई, इतना मचल गई, इतना तेरे जो बौखलाहट है वो दिख रही है चेहरे पे। पता है अब इसको ये लगा था कि मैं कुछ भी बोलती रहूँगी, सपना का तो कोई रिप्लाई आ नहीं रहा, वो अकेली है, और उसकी जो फैमिली वाली है वो भी बहुत, जो उसके जो सपना के जो मैके वाले हैं वो भी बहुत सीधे साधे हैं, उसके जो भाई हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे, उसकी मम्मी है वो भी बहुत सीधी हैं। तो इसको कुछ भी बोल लो, है ना, कुछ भी बोल के चले जाओ, वो तो बोलेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है। और जब ऐसे लोगों को सामने वाला जब रिप्लाई कर देता है ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि इसने जो है हमको जवाब कैसे दे दिया, है ना। तो वो वाली चीज़ है। अभी तो इतनी बौखलाई हुई है जब से सपना ने रिप्लाई दिया है इसको, और जो बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है, मतलब कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से दिया है सपना ने, तो ये बौखलाई हुई है। और उसके बाद जब से सपना की वीडियो आई है तब से पैनल पे पैनल, लाइव पे लाइव, वीडियो पे वीडियो, पता नहीं क्या 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 खुद को प्रूव करने में लगी हुई है, खुद को प्रूव करने में लगी हुई है। तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, जो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनसे किसी की तारीफ, है ना, किसी का सुख देखा नहीं जाता। तो ये है इस औरत की सच्चाई। तो गाइज़ आप ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना, इसकी असली औकात यही है, ये इसका असली चेहरा यही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, कमेंट में अपनी राय आप ज़रूर रखना। ये जो छपरन है आपका
इसके बारे में क्या कहना है ना। और जो शक्ल जो इस फोटो में आपको दिख रही है, आप इस चीज़ से अग्री करते हो या नहीं करते हो कि ये जो औरत है ये यही है ना, इसका असली रूप यही है। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।